हेलो एवरीवन, नमस्ते। नारायण चौधरी। थैंक्स टू वर्कमॉब कि आज फिर आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है आम पब्लिक से जुड़ने के लिए और आम पब्लिक को इस भयंकर त्रासदी से कुछ हद तक सावधान रहने के लिए। तो आज हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा एक अपना में बड़ा कॉज है, बड़ी सब्जेक्ट है। और सड़क दुर्घटनाएं भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, यानी कि 400 लोग रोज। आज शाम को हम लोग जब खाना खा के सोएंगे तब तक लगभग 400 लोग मर चुके होंगे। तो हम बात करते हैं सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं होती क्यों हैं, क्या कारण है और उनके बचाव का कारण क्या है। तो जो हमने सर्वे किया है, रिसर्च किया है, बहुत सारी एक्सरसाइज की, इसमें गलती जो है सड़क पर वो लगभग हमारी ही है। 78% ड्राइवर्स फॉल्ट है। 78% जो वाहन चालक है, जो गाड़ी चला रहे हैं, वो वाहन चालक कोई भी हो सकता है। वो 2 व्हीलर वाला भी वाहन चालक है, 3 व्हीलर वाला भी वाहन चालक है, स्कूटी वाला भी वाहन चालक है। ड्राइवर मीन्स ये नहीं कि ट्रक चला रहे हो, बस चला रहे हो, वो ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मीन्स हु ड्राइव द व्हीकल ऑन रोड्स, तो वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर फॉल्ट है 78% की हमारी वजह से, हमारी गलती से, हमारी लापरवाही से, छोटी मोटी बातों जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, वो सड़क दुर्घटना का कारण। हम सब मिलकर इसको कैसे रोक सकते हैं। तो जैसा हम बात करते हैं कि पहले शुरुआत हमें अपने से करनी है। हमारी शुरुआत हमारे अपने आप से, हमारे घर से शुरुआत करेंगे। हम अपने को सुधारेंगे तो हो सकता है कुछ हद तक हम इसको कमी कर सकते हैं। तो जो हमारा रिसर्च है वो 6E पर हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन, शिक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता अभियान, जिस पर हम काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। हमको नहीं पता कि हमको सड़क पर चलते समय क्या सावधानियाँ रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों को हम जब बचपन से गाइड करते हैं कि भाई आपको बड़ा स्कूल सवेरे उठ के आपको ब्रश करना है, फिर आपको नहाना है, फिर स्कूल जाना है। तो इसी तरह से हम लोग बच्चों से ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं कि जब आप सड़क उपयोग करता होंगे, सड़क पर जब चलेंगे तो आपको किन चीज़ों का ज्ञान रखना है, किस लेन में चलना है, लेन ड्राइविंग क्या है, रोड साइनेजेस क्या है, रोड सिम्बल्स क्या है, राइट ऑफ वे क्या है, पेडिस्ट्रियन पर चलने का तरीका क्या है, फुटपाथ पर चलने का तरीका क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षा जो हम बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ी कॉज है। एजुकेशन सबसे बड़ा। दूसरा, इंजीनियरिंग ऑफ रोड। सड़क की बनावट भी दुर्घटना का बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है। कहीं पर सड़क की बनावट ऐसी है कि आपको शार्प कर्व है, कोई ब्लाइंड स्पॉट है, कोई ब्लैक स्पॉट्स है, कहीं पर विजन ऑब्स्ट्रक्शंस है कि आपको क्लियरिटी दिख नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस पे भी हम बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट और स्टेप से काम कर रहे हैं। आपको भी ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस तरह से सड़क है, जहाँ पर आपको शार्प टर्न है, वहाँ पर ओवरटेक नहीं करना है। जहाँ पर आपको घाटी है, ढलान है, वहाँ पर सावधानी से गाड़ी चलानी है। दूसरा, घाटी पर गाड़ी चलना और उतारने का एक बहुत बड़ा जो रूल्स है, जिस गियर में मेरी गाड़ी चल रही है उसी गियर में मेरी गाड़ी वापस नीचे उतर रही है। घाटी पर चलते समय जो सामने वाहन घाटी पर चढ़ रहा है उसको आप पहले जाने का रास्ता दें। अपनी गलती से उस गाड़ी को ब्रेक नहीं करें। इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल, गाड़ी की बनावट, गाड़ी का मैकेनिकल पार्ट भी, फेलियर भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है। तो सबसे पहले हमें ही पता होना चाहिए कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, क्या मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी है। मेरा एयरबैग कैसे काम करेगा, मेरी गाड़ी के सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, EBS क्या होता है, EBD क्या होता है, किस कंडीशन में मेरी सीट बेल्ट लगाना है, किस कंडीशन में मेरे को बिना सीट बेल्ट के एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। तो चीज़ें इंजीनियरिंग ऑफ वेदर है, जहाँ पर बारिश का मौसम में स्लिपरी रोड है, वहाँ पर अगर मैंने कोइंसिडेंटली सडन ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। फॉग वाला है, मेरी गाड़ी में अगर फॉग लैंप नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे अगर फॉग वाली जगह जाना है तो क्या सावधानी रखनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल। इन्फोर्समेंट, जब तक कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा हम कानून को नहीं मानेंगे। तो ये आदतें हमको अपने आप में बदलाव लानी है। मतलब मेरी जान की सुरक्षा एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं, ये जिम्मेदारी भी किसी और की है। पुलिस वाला होगा तो हम हेलमेट लगाएंगे, पुलिस वाला होगा तो हम सीट बेल्ट लगाएंगे, पुलिस वाला होगा तो हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी पुलिस वाले के हाथ में क्यों है। इतने पुलिस वाले भी नहीं है, इतना इन्फोर्समेंट भी नहीं है, इतनी मैन पावर्स भी नहीं कि हर जगह हर चौराहे पर आपको मिल जाए। मुझे किसी और के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए बचाना है। क्योंकि ये जनरली प्राय देखा गया, जो रिसर्च किया गया, सब देखा हम लोगों ने, तो ये होता है कि सपने माँ देखती है, पूरे पिताजी करते हैं। अब उन पिताजी की थोड़ी सी लापरवाही से पूरा परिवार टूट जाता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने गोद ले रखे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने थे उस परिवार के, लेकिन एक पिता की गलती की, गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात कर रहे थे, घर से कोई फ़ोन आ गया उसको पिक कर लिया, कोई फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया उसको पिक कर लिया और अचानक कोई हादसे के शिकार हो गए, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तबाह हो गया।
बच्चे की पढ़ाई छूट गई, मिसेज जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वो हो सकता है कहीं बर्तन मांजने जा रही थी। छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स, देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इमरजेंसी रेस्पॉन्स, जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गुड समरिटन की एक अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर तैयार कर रहे हैं। प्राय देखा गया है कि दुर्घटना के वक्त लोग खड़े रहकर तमाशा बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और जल्दी से जल्दी इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं कि किसने जल्दी वीडियो भेजा है, क्यों, ऐसा क्यों। क्या घायल व्यक्ति जो तड़प रहा है वो कभी हमारा भी कोई रिश्तेदार परिवार हो सकता है, या उसके जान की हमें कोई कीमत नहीं है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको उस माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ज्ञान मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका अच्छे से निभानी है, तरीके से निभानी है। दुर्घटना के वक्त आपको आसपास घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। कोशिश करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय एम्बुलेंस में उसको लेके चलें। एम्बुलेंस में जो अलग अलग भ्रांतियाँ हमारे पास आती है कि सर 108 को कॉल कर रहे हैं, 108 नहीं आ रही है, तो आप उसकी जगह लोकल एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस 108 का जो सिस्टम जयपुर से संचालित होता है, अब मैं उदयपुर से मैं बात कर रहा हूँ कि नाड़ा खड़ा से बोल रहा हूँ, तो जयपुर वालों को नहीं पता कि नाड़ा खड़ा कहाँ पर है। ये चीज़ें इस मंच के माध्यम से मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप 108 का वेट नहीं करके लोकल एम्बुलेंस है उसको आप ले लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ऑटो में लेके जा रहे हो तो सामने गाड़ी वाला उसको जगह नहीं देगा, जाने की परमिशन नहीं देगा। एम्बुलेंस होगा तो एटलीस्ट टाइम पर आप पहुँच सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोग एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर की अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं, हम स्कूलों में भी तैयार कर रहे हैं, हम जो सड़क किनारे गांव हैं उनमें भी तैयार कर रहे हैं, हम सरपंचों के माध्यम से भी तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका ये है कि हाउ टू हैंडल विक्टिम्स, एक घायल व्यक्ति को उठाने का तरीका क्या होता है, उसको फर्स्ट एड कैसे देना है, उसको CPR कैसे देना है। अब जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर उसको पता नहीं कि मुझे कहाँ से उसको पिक करना है, कैसे उठाना है। अगर उसका कोई बॉडी पार्ट फ्रैक्चर है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर ने आके उसको तुरंत उठा लिया तो जो डैमेज नहीं हो रहा वो पार्ट भी आप डैमेज कर दोगे। तो हम उन ट्रेनिंग से धीरे धीरे सिस्टम्स को ये बता रहे हैं कि भाई आपको कैसे इसको उठाना है, किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल में फर्स्ट अटेंडर्स कौन होता है, डॉक्टर्स की टीम उसको कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। हम लोग इस पार्ट को लेके एक्सीडेंट के बाद मोर्चरी तक आदमी कैसे पहुंचा वहां तक हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक्सीडेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या रहा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद स्ट्रेचर पे कैसे आया, स्ट्रेचर से डॉक्टर के पास कितना समय लगा, डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा, इन्वेस्टिगेशन से ऑपरेशन में कितना समय लगा, और ऑपरेशन के बाद वो मोर्चरी में कैसे पहुंचा। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, वहाँ तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर बात आती है आपकी इन्वायरमेंट, मौसम। मौसम की खराबी भी एक अपने आप में एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। आपको पता होना चाहिए हैवी रेन में आपको कैसे गाड़ी चलानी है, जहाँ पर आपको धुंध है वहाँ पर गाड़ी कैसे चलानी है, स्लिपी रोड है वहाँ पर आपको गाड़ी कैसे चलानी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ध्यान रख के चलानी है। ये 6A कॉन्सेप्ट हमने बहुत रिसर्च और बहुत स्टडी करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं। ये चीज़ें आपको जीवन में आपके परिवार से बिछड़ने को बचाएगी, आपके परिवार से टूटने से बचाएगी। दूसरा एक जो टॉपिक हम लोग कवर करना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक, अगले बार हम फिर बात करेंगे, बाल वाहिनी, स्कूल बस। देखिए बाल वाहिनी एक अपना में बहुत बड़ा टॉपिक है। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बने, हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है बहुत बड़ा व्यक्ति बने। अभी 2 दिन पहले हमारी SP साहब और RTO साहब और हमारी एक बैठक हुई थी, बड़ा गंभीर विषय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके प्रति बहुत गंभीर है। बाल वाहिनी को संचालित करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि वो बस ड्राइवर भारत के भविष्य को लेकर चल रहा है, उन माता पिता के कलेजे के टुकड़े को लेकर चल रहा है जो सब चीज़ छोड़ के माँ बाप के लिए एक बच्चे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को उस ड्राइवर के हाथ में सौंप रहे हैं। क्या मुझे पता है कि मेरा ड्राइवर नशा नहीं कर रहा है, गाड़ी प्रॉपर चला रहा है, क्या स्कूल ने जिस ड्राइवर को रखा है क्या उसके पास वैलिड लाइसेंस है, या जिस गाड़ी को वो चला रहा है उस गाड़ी के लिए वो फिट है। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सारे स्कूल्स को भी ये बता रहे हैं, अभी मीटिंग में भी हमने एक बात बोली, सारे ड्राइवर्स का ईयरली फिजिकल और आई टेस्ट होना जरूरी है। मुझे नहीं पता कौन से ड्राइवर को कौन सी बीमारी है कब कौन सी बीमारी से वो त्रस्त है, पता नहीं, चलते चलते कोई सडन अटैक आ गया, कुछ भी होगा तो जो पीछे 15-20 बच्चे उस गाड़ी में हैं वो सब एक साथ शिकार हो सकते हैं। ड्राइवर के पास कोई बुरी आदत नहीं हो, क्योंकि बच्चे देख कर सीखते हैं। अगर आपका ड्राइवर गुटखा खा रहा है तो जनरली वो बच्चा सीखेगा, अगर आके बोलेगा गुटखा कोई चीज़ होती है। तो बाल वाहिनी पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उस पर लंबी बात करने की जरूरत है। हम अगली बार इस पर बाल वाहिनी पर विषय पर चर्चा करेंगे।
तो इन मुझे पता है कि हम लोग इस ज्ञान मंच के माध्यम से चीज़ों को आगे लाएंगे, आगे ले जाएंगे, और कुछ हद तक हमारे छोटे से प्रयास से अगर 1% भी दुर्घटना की दर में कमी लाए तो ये बहुत बड़ा हमारा प्रयास होगा। क्योंकि जो हमारी टैगलाइन है वो ये है कि कर भला तो हो भला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।